सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, भीषणतम बाधाएं चल रही हो, जिसके कारण से आपके बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, आपके धन से संबंधित किसी भी कार्य में आपको लगातार असफलताएं मिल रही हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार हो, चाहे ठेकेदारी हो या नौकरी से संबंधित कोई कार्य हो, जहां से धन आगमन हो, वहां पर जब लगातार आपको दिक्कतें आ रही हो, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है, क्योंकि यह बाबा की कृपा का उपाय है। और मैं एक चीज बता दूं, जब बाबा की कृपा होती है ना, तो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि उस पर बाबा की कृपा होती है। तो इसीलिए मैं आज एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आर्थिक स्थिति को कैसे डैमेज करती है, आप समझिएगा। नकारात्मक ऊर्जा यह होती है विध्वंसकारी ऊर्जा, जो विखंडनकारी ऊर्जा होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है? आपके बने बनाए व्यापार को, बिजनेस को चौपट करती है, आपके परिवार में लगातार कलह का वातावरण बनाती है। क्यों बनाती है, आप समझिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह विपत्तियों को लाना चाहती है, तो आपके घर में क्या करती है? सबसे पहले कलह बनाती है कि परिवार आपस में लड़ते रहें और आपके घर में निर्धनता जन्म ले, आपका घर बर्बाद हो। अब यहां आता है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? निर्माणकारी ऊर्जा। जो व्यक्ति यह जान गया कि हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं, तो वह स्वयं समझ जाता है कि मुझे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए। तो अब करना क्या है आपको? सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, और उसी के लिए यह उपाय है, जो बाबा की कृपा से ही आपके घर में वह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या है। उपाय जानने से पहले एक चीज आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जुड़ जाइए, जिससे हमारा आपका एक रिश्ता बना रहे, पारिवारिक रिश्ता बना रहे, हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपाय किस दिन करना है, कितने दिन करना है, क्या क्या चीज लेना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, उपाय को गुरुवार करना है, गुरुवार के दिन। और 3 गुरुवार का यह उपाय है, 3 थर्सडे का यह उपाय है। यह रेमेडी आपके लिए 3 गुरुवार का है। तो अब आप जान लीजिए लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक पीला छोटा सा कपड़ा ले लेना है, और उसके बाद 5 लौंग ले लेना है, गुग्गुल ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, घी का दीप ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। और उसके बाद अगर आपको मिल सके तो जो कौड़ी आती, पीली वाली कौड़ियाँ आती हैं, पीली कौड़ी, वह ले लीजिएगा। और उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा पीला सरसों रख लीजिएगा। इतना चीज रख के, और बाबा की अगर शिरडी की ऊदी हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जो आप धूप दीप जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है ना, जिसको विभूति हम बोलते हैं, ऊदी बोलते हैं, उसी को आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा एक कटोरी में रख लीजिएगा। और थोड़ा सा हल्दी आपको लेना है, पिसा हुआ हल्दी रख लेंगे। अब आपको करना क्या है? 1 गांठ हल्दी जो है वो खड़ी हल्दी भी रख लेनी है। सबसे पहले आप क्या करिए, बाबा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, और उसके बाद धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिएगा। जो डेली की पूजा आप करते हैं वह पूजा सबसे प्रथम करना है। क्यों? क्योंकि आपके देव जिनकी आराधना आप करते हैं, वह उस समय का इंतजार करते हैं कि हमारा भक्त आएगा और हमें भोग मान देगा, हमारे पूजा आराधना करेगा, आरती करेगा। तो उस दिन आपको क्या करना है? प्रथम जो पूजा आप डेली करते हैं वह कर लेंगे। अब उसके बाद अब आते हैं अपने जो विशेष या हमारा उपाय है, रेमेडी। सबसे पहले आपने धूप बत्ती जला लिया, दीप जला लिया, लोटे का जल आप 3 बार अपने हाथ पर रखिए, और उसके बाद
अपने 3 बार, 1 बार रखिए, 2 बार, 3 बार ऐसे रख के और उसमें पीला पुष्प रख लीजिए और उसमें जो 1 रुपये या जो भी दक्षिणा आप बाबा के सम्मुख चढ़ाना चाहते हैं वह उसमें रख लेंगे। उसके बाद अपना संकल्प बोलेंगे। संकल्प बोले क्या? बाबा के सम्मुख जो आपकी मनोकामना है, जो जैसे बिजनेस में घाटा लग रहा है, व्यापार में कहीं भी आपको आर्थिक स्थिति अगर दिक्कत है, घर में निर्धनता है, गरीबी है, कोई कार्य जो है पैसे के बिना नहीं संपादित हो पा रहा है, तो वह सब बोल करके प्रभु हमारे घर की आर्थिक उन्नति कराइए और हमारे घर परिवार का दुर्भाग्य दूर करिए, ऐसा कहिए। और उसके बाद अपना आंख बंद करके ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः 11 बार कह के बाबा के श्री चरणों में यह संकल्प का पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? लोटे का जल फिर लीजिए, 3 बार छिड़क लीजिए। अब आप यहाँ एक मंत्र करिएगा, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करना है, 108 बार ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, या 108 नामावली में से बाबा का एक मंत्र है। तो ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करिएगा आप। और उसके बाद आप क्या करिए, जो हल्दी लिए बाबा को चंदन लगाइए, उसी हल्दी का चंदन स्वयं लगाइए और थोड़ी सी जो पिसी हल्दी है, जो पीला कपड़ा लिया है, जो 5 आपने लौंग लिया है उसमें हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद जो सिक्का बाबा को संकल्प के समय अगर आपने चढ़ाया है या दक्षिणा कुछ चढ़ाया है, तो आप उस दक्षिणा को क्या करिए, इसी पीले कपड़े में रखिए। लौंग रख लीजिएगा, पीला सरसों जो आपने लिया थोड़ा सा रख लीजिएगा, पीला हल्दी थोड़ा सा इसी में डाल दीजिए और जो गांठ वाली खड़ी हल्दी लिया उसको भी इसमें बांध दीजिए। कितनी गांठ इसमें बांधिएगा? इसमें आप बांधिएगा 5 गट्ठी, 5 गट्ठी बांधिएगा, 5 गट्ठी इसमें लगा दीजिए बांधने के बाद, और बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। जो डेली का भोग लगाते हैं वो तो लगाइए, लेकिन गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन पीला फल का, पीले मिष्ठान का भोग लगाइएगा। और ये पूजा करने के बाद 3 दिन आप 3 गुरुवार पूजा करेंगे, तीनों गुरुवार कुछ गरीबों को फल जरूर खिलाइएगा। हम कहते हैं अगर आप अन्न का दान कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वह भी न कर सके तो आप फल जरूर वितरण करिएगा कुछ गरीबों, दीन दुखियों या जो भी नीडी व्यक्ति उनको, और घर परिवार में भी जरूर यह करिए। क्योंकि जो फल होता है या प्रसाद बाबा का, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी देवता का, किसी भी देवता का, जब आप प्रसाद बना करके और उसके लिए निमित्त कुछ गरीबों, दीन दुखियों का भी उदर पोषण करते हैं तो परमात्मा की कृपा सबसे अच्छी बनती है। और धन प्राप्ति के लिए दरिद्र नारायण की सेवा, किसी ब्राह्मण की सेवा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी पूजा आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसकी समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गरीबों, दीन दुखियों को अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी आप यथाशक्ति कर सके उसका दान करना चाहिए। क्योंकि उदर पोषण ही सबसे बड़ा दान है। शिरडी में सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे वह सब लोग अनुभव करेंगे। बाबा की तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दूसरा चीज़ आप वहाँ देखेंगे बाबा का एशिया का सबसे बड़ा भोजनालय भोजन प्रसाद वहाँ है, जहाँ पर सब लोग अनन्य भाव से ग्रहण करते हैं भोजन, और वहाँ दान दक्षिणा भी करते हैं। आप जाते हैं तो वहाँ पे जो रसीद भी कटती है ना, तो वहाँ पूछा जाता है बिल्डिंग फंड में देंगे कि फूड फंड में देंगे। तो जो दान आप करते हैं ना, वहाँ अनन्य भाव से खिलाया भी जाता है, ऐसे आपकी सेवा भी करी जाती है। सब लोगों की, अमीर गरीब सबकी एक समभाव से, ऐसे ही बाबा शिरडी में सबके निमित्त सेवा भाव से, उनके नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सब बराबर थे। तो बाबा सबको ऊदी दिया करते थे। जो शिरडी की ऊदी है, जो मैंने आपको बोला वह नहीं है, तो जो ऊदी आपने रखा है उसको क्या करिएगा, उसी जो पोटली आपने बनाया उसमें थोड़ी ऊदी भी डाल दीजिएगा। वह ऊदी क्या करेगी, आपकी पूंजी को 1000 गुना बनाएगी। इसको आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने जेब में परमानेंट रखिए। मैं बता रहा हूँ, जहाँ रहेंगे या धन को खींचने का चुंबक रहेगा
खींचता रहेगा। आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, घर में है माताएं बहनें तो आप अपने तिजोरी में जहाँ धन रखती वहाँ रख दें, और नहीं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या धन को आकर्षित करता है। और बाबा का या 3 गुरुवार पूजन करने के बाद इसको बांधना है, इसको रखना है, नहीं तो बाबा के चरणों में इसको ऐसे पोटली रहेगा 3 गुरुवार तक, उसके बाद बांधना है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि इसके बाद ये नहीं कि 3 दिन किया बाबा की पूजा बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए होता क्या है कि जिस घर में पूजा आराधना बंद होती है वहाँ की समस्त चीज़ें बंद हो जाती हैं। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं, जिस घर में कोई रहता नहीं, वहाँ क्या होता है, जाले लग जाते हैं, मकड़ी, अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ बन जाती हैं। तो जिस घर में धूप दीप लगातार चलता है, गुरु की पूजा होती है, वहाँ रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब आती है। आप लोगों से एक चीज़ और कहेंगे, अगर किसी भी प्रकार की भीषण बाधा आपके घर में चल रही है तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। इससे क्या होता है, आपका बंधा हुआ भाग्य खुल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कल या परसों में एक न्यूज़ हमारे पास आया, एक ऐसे ही बंधु बांधव थे जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वो समझ लीजिए 3-4 सालों से भटक रहे थे, और बेटी MBBS MD, और इतना परेशान हो गए कि शादी तय नहीं हो पाए, शादी फिक्स हो शादी कट जाए। अब होता क्या था, उसको शादी विवाह का प्रतिबंधक योग, और विवाह का प्रतिबंधक योग जो होता है कि वह शादियों को कभी फिक्स नहीं होने देता। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसको आप जान नहीं पाते, आप तो एफर्ट कर रहे हैं लेकिन परेशान। वो मुझसे मिले, यज्ञ आजन हवन हुआ उस बेटी के नाम से, और बहुत ही अच्छा जो है संबंध उनका मिल गया। वो लड़का भी MBBS MD, दोनों पति पत्नी डॉक्टर। तो बहुत ही अच्छे, ऐसे ही जब यज्ञ आजन हवन होता है तो आपके जो भी चीज़ें कुंडली में अगर कोई दोष चल रहा है, ग्रहों की बाधाएं चल रही हैं, आप कोई दिक्कत चल रही है घर में, संतान प्राप्ति में, विवाह में, बिजनेस व्यापार में, तो उसके लिए यह उपाय होते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विधान, जैसे आपका क्या दिक्कत है उसका जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, ऐसे हम लोग देखते हैं कि किस पूजा को किया जाए कि आपकी भाग्य बढ़े। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम का लिंक जो है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आशीर्वाद दीजिए। उन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।